जी, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना थ्योरम। इसको मैं एक दफ़ा आपको समझाऊँगी अच्छी तरह से, हम थोड़े-थोड़े पार्ट से समझेंगे और फिर एक दफ़ा प्रॉपर थ्योरम मैं आपको लिख के बताऊँगी कि किस तरह हम इसको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते गए हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएँ, डायग्राम थ्योरम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? अगर हमारे पास हमारे थ्योरम की डायग्राम गलत हो जाती है, तो हमारा पूरा थ्योरम एग्ज़ामिनर गलत कर सकता है, ठीक है? अगर आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं सही होगी थ्योरम में, तो आपके सारा थ्योरम ही गलत हो जाएगा, रॉन्ग उसके स्टेटमेंट्स बनेंगे। इसमें हमारे पास उन्होंने क्या दिया था, 2 ट्रायंगल्स दिए थे, 2 ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स थे, ठीक है? ऐसे 2 ट्रायंगल्स थे हमारे पास, ऐसे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, हम साथ-साथ स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि इन कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड, सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं, ठीक है? इनका नेम क्या है? इसका नाम दे देते हैं हम ए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है? यहाँ पे हमने इनको क्या कर दिया, नेम दे दिया। इसके बाद वो कहता है, इसके बाद वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, के एक किसी ट्राइंगल के कोई सा भी एक ट्राइंगल आप पहले ले लें, उसकी 2 एंगल्स, ठीक है, और एक साइड जो है वो दूसरे ट्राइंगल के 2 साइडों और एक 2 एंगल सॉरी और एक साइड के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है? यहाँ तक हमने पहले अपनी डायग्राम बना ली, ठीक है? अब हम अपना गिवन लिखते हैं। हमारा गिवन क्या हो जाएगा इसमें? गिवन होगा हमारे पास, गिवन क्या था कि उन्होंने सबसे पहले क्या बात की थी कि इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स, इसका मतलब है कि हम क्या ले रहे हैं, कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं 2 ट्रायंगल्स में। तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, अब ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये इसका मीन क्या होता है, ट्रायंगल, ठीक है? ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हमने किसी ट्रायंगल को शो करना होता है तो हम उसके साथ ये साइन डालते हैं। अब हम ट्रायंगल पहला कौन सा लेंगे, ए, बी एंड सी। तो इसका नाम दे दें आप ए, बी एंड सी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्रॉसपॉन्डेंस है इनके दरमियान में, ठीक है? इनके दरमियान में क्रॉसपॉन्डेंस है, तो ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, डी एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल प्रूव हो चुके हैं, ये दोनों, ये वाले ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये प्रूव हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट। जाहिर सी बात है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी साइडें, उनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है? ये इसका क्या आ गया, रीज़न आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं कि अगर एंगल सी एम एफ ई के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल एम एफ है, सॉरी एफ है, वो तो डी एफ ई में भी आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एंगल सी है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, और एडिशन टू डी एफ ई के भी कॉन्ग्रेंट होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एंगल जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एफ ई, ठीक है? ये बात कर दी हमने। तो क्या ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात हमारे पास कहाँ से आई है, ये बात हमारे पास आई है गिवन से। आपने याद हो आपको, तो हमने कहा था कि गिवन में कि जो एंगल सी है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल एफ के। तो अब जाहिर सी बात है, वो पहले ट्राइंगल हमारे पास, ये वाली कंस्ट्रक्शन तो नहीं थी, पहले तो ये पूरा ट्राइंगल था। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आ रही है, हमारे पास गिवन से आ रही है, ठीक है? ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई है, गिवन से आई है। अच्छा जी, इसके बाद है, अब देखिए यहाँ पे एंगल सी और एंगल सी क्या आ रहे हैं, आपस में कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में जब कटेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई। तो इसका मतलब हम इनको लिख देते हैं कि एंगल डी एफ ई किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल एम एफ ई के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है? और ये बात हमारे पास कहाँ से आई है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट किसके थे, सी के। तो सी कट गया और पीछे ये दोनों एंगल्स रह गए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि बोथ
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ठीक है, यहाँ से ये बात आ गई। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा हमारे पास कि इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट एंड एम इज कॉमन टू डी। वो कह रहे हैं कि ये तो तभी हो सकते हैं ना, कि ये देखें एम एफ ई और डी एफ ई तभी कॉन्ग्रुएंट आ सकते हैं कि जब जो डी और जो एम है, ठीक है, डी और जो एम है वो सेम पॉइंट्स हो, मतलब कि उनका जो डिस्टेंस है ई पॉइंट से वो सेम हो। ठीक है ना, तो तब उनका एक ही एंगल आएगा। मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में जब कटेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई। तो इसका मतलब हम इनको लिख देते हैं कि एंगल डी एफ ई किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एम एफ ई के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये बात हमारे पास कहाँ से आई है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किसके थे, सी के। तो सी कट गया और पीछे ये दोनों एंगल्स रह गए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ठीक है, यहाँ से ये बात आ गई। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा हमारे पास कि इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट एंड एम इज कॉमन टू डी। वो कह रहे हैं कि ये तो तभी हो सकते हैं ना, कि ये देखें एम एफ ई और डी एफ ई तभी कॉन्ग्रुएंट आ सकते हैं कि जब जो डी और जो एम है, ठीक है, डी और जो एम है वो सेम पॉइंट्स हो, मतलब कि उनका जो डिस्टेंस है ई पॉइंट से वो सेम हो। ठीक है ना, तो तब उनका एक ही एंगल आएगा। तो वो ये बात क्या कह रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट एंड जो एम ई है डी के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तभी क्या ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी, ये देखें ये डी, ये पॉइंट मैं बताती हूँ, डी एंड एम। ठीक है, डी एंड एम आर द सेम पॉइंट्स एंड जो डी ई है साइड, देखें ये जो बार होती है ना ये साइड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, एम ई के। ठीक है, ये बात आ गई। और ये बात इसका हमें अभी रीज़न इसका रीज़न कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमने कहाँ से की है, हमने खुद से सोच के ये बात की है। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब क्या है कि अगर डी ई कॉन्ग्रुएंट टू एम ही है तो इसका मतलब है कि जो ए बी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डी ई के भी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब हम जब कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल को प्रूव कर रहे थे तो हमने बात की थी कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है एम ई के। ठीक है, तो अब देखिए अब ये दो ट्राइंगल्स डी ई एफ भी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ना आपस में। हमने अभी ये बात की क्योंकि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट। साइड पोस्टुलेट ठीक है, अब देखें ये उन्होंने ये बात क्यों की है कि देखें यहाँ पर कि अब उन्होंने कह दिया कि हमारे पास जो है यहाँ पे देखें एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उन लोगों ने हमारा जो ये देखें ए बी सी और एम ई एफ को भी इन्होंने कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी और एंगल सी को भी इन्होंने कॉन्ग्रुएंट कह दिया। फिर इन्होंने किसको कॉन्ग्रुएंट कह दिया, एंगल एफ को भी और दूसरे कंस्ट्रक्शन को भी ज्वाइन कर दिया। तो इन सारी बातों से हमारे पास क्या चीज़ आई कि हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी था, ट्राइंगल ए बी सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक था हमारा ये थ्योरम। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये थ्योरम प्रॉपर लिख के बताऊंगी और दोबारा डिस्कस करेंगे हम इस थ्योरम को। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और प्लीज़ आप